जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 8 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 9वें श्लोक से लेकर 14वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं 9वें श्लोक पर। इसमें है निष्क्रमण और अन्नप्राशन संस्कार। इसमें लिखा है चतुर्थमासी कर्तव्यम शिशो निष्क्रमण ग्रहात षष्ठेन प्रशानन मासी यदेष्टम मंगलम कुले। अर्थात शिशु यानी बालक का ग्रहात निष्क्रमण घर से प्रथम बार बाहर निकालने का निष्क्रमण संस्कार चतुर्मासी चौथे मास में कर्तव्यम करना चाहिए और अन्नप्राशन अन्न खिलाने का संस्कार अन्नप्राशन षष्ठे मासी छठे मास में व अथवा यत कुलेष्टम मंगलम जब भी परिवार में अभीष्ट अथवा शुभ समय प्रतीत हो तब करें। निष्क्रमण संस्कार उसको कहते हैं कि बालक को घर से जहाँ का वायु स्थान शुद्ध हो वहाँ भ्रमण कराना होता है। उसका समय जब अच्छा देखें तभी बालक को बाहर घुमावें अथवा चौथे मास में तो अवश्य ही भ्रमण करावें। इसके बाद अनुशीलन देखते हैं। तो निष्क्रमण और अन्नप्राशन में गृह सूत्रों के प्रमाण इन संस्कारों के विषय में गृह सूत्रों में निम्न उल्लेख मिलता है। तो परस्पर गृह सूत्र में लिखा हुआ है चतुर्थमासी निष्क्रमणिका सूर्य मुदिच्छति तच्चुच्चरति। अर्थात चतुर्थ मास में निष्क्रमण संस्कार करें, बालक को बाहर ले जाकर सूर्य दर्शन कराएं। उसके बाद एक और गृह सूत्र है, इसमें लिखा है जनाध्य तृतीयो ज्योत्सनस्य तृतीयाम। अर्थात या फिर जन्म के पश्चात तीसरे शुक्ल पक्ष की तृतीया को निष्क्रमण करें। उसके बाद एक और गृह सूत्र है, इसमें लिखा है षष्ठी मासी अन्नप्राशनो दधि मधु घृत मिश्रित मन्नम प्रासेत। यानी छठे मास में बालक को अन्नप्राशन कराएं और दही शहद घी मिश्रित भोजन चटाएं। छठे महीने बालक को अन्नप्राशन करावें। उसके बाद आता है मुंडन संस्कार और ये 10वां श्लोक है। इसमें लिखा है चूड़ा कर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः प्रथम शब्दे तृतीये वा कर्तव्यम श्रुति चोदनात्। अर्थात सर्वेषाम एव द्विजातीनां चूड़ा कर्म, सभी द्विजातीय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्णों के इच्छुकों का माता पिता की इच्छा के आधार पर यह प्रयोग है। चूड़ा कर्म यानी मुंडन संस्कार धर्मतः धर्मानुसार श्रुति चोदनात् वेद की आज्ञा अनुसार प्रथमे अब्दे प्रथम वर्ष में व तृतीय यानी अथवा तीसरे वर्ष में अपनी सुविधा अनुसार कर्तव्यम कराना चाहिए। यह चूड़ा कर्म अर्थात मुंडन संस्कार बालक के जन्म के तीसरे वर्ष व 1 वर्ष में कराना। उत्तरायण काल शुक्ल पक्ष में जिस दिन आनंद मंगल हो उस दिन यह संस्कार करावें। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो चूड़ा कर्म के प्रमाण गृह सूत्र में चूड़ा कर्म अर्थात मुंडन का यही काल वेद है। तो इसमें एक गृह सूत्र है, इसमें लिखा है तृतीय वर्ष से चौलम यानी तृतीय वर्ष में मुंडन संस्कार किया जाता है। उसके बाद पारस्कर गृह सूत्र है, इसमें लिखा है सांसर्यस्य चूड़ाकरणम। अर्थात 1 वर्ष के बालक का मुंडन किया जाता है। उसके बाद 11वां श्लोक है उपनयन संस्कार का सामान्य समय। इसमें लिखा है गर्भाष्टमी अब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्य योपयाननम गर्भदेश काले राज्यो गर्भातु द्वादशे विषः। अर्थात ब्राह्मणस्य ब्राह्मण वर्ण के इच्छुक का माता पिता की इच्छा के आधार पर प्रयोग है। उपनयनम उपनयन गुरु के पास पहुंचाना अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार गर्भाष्टमी अब्दे गर्भ के 8वें वर्ष में कुर्वीत करें। उसके बाद राजः क्षत्रिय वर्ण के इच्छुक का गर्भात एकादशे गर्भ से 11वें वर्ष में और विषः वैश्य वर्ण के इच्छुक का गर्भात द्वादशे यानी गर्भ के 12वें वर्ष में उपनयन संस्कार कराना चाहिए। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो ब्राह्मणस्य आदि पदों का मनुसम्मत अर्थ। तो आपने 11वें से 13वें श्लोक में ब्राह्मणस्य आदि पदों का प्रचलित टीकाओं में ब्राह्मण के बालक का राजः या क्षत्रियस्य क्षत्रिय के बालक का वैश्य या विषः वैश्य के बालक का यह अर्थ मिलता है। यह अर्थ श्लोक के पद प्रयोग के विरुद्ध है और मनु की मान्यता के विरुद्ध भी। इस श्लोक के पदों में बालक अर्थ देने का कोई पद नहीं है जिससे कि ब्राह्मण के बालक आदि अर्थ किए जाएं। इसी प्रकार मनु कर्मणा
वर्ण व्यवस्था मानते हुए कर्मणा वर्ण परिवर्तन मानते हैं, जिसके लिए आप 10वें अध्याय के 64वें, प्रथम अध्याय के 87 से 91वें और प्रथम अध्याय के 107वें श्लोक और उनकी समीक्षा देख सकते हैं। इन अर्थों में ऐसा प्रतिभासित होता है जैसे जन्म के आधार पर वर्ण प्रवेश है, और वह भी ब्राह्मण का ब्राह्मण वर्ण में, क्षत्रिय का क्षत्रिय वर्ण में, वैश्य का वैश्य वर्ण में। यह मनु की उक्त मान्यता से मेल नहीं खाता। यहाँ से ये पद वस्तुतः जातिवाचक न होकर वर्ण संज्ञावाचक हैं, जिनका अर्थ है ब्राह्मण वर्ण का दीक्षा काल, क्षत्रिय वर्ण का दीक्षा काल आदि। मनु सम्मत मान्यता के आधार पर अध्यायार से इनका अर्थ ब्राह्मण वर्ण को धारण करने के इच्छुक का आदि अर्थ किए गए हैं। इस अर्थ का संकेत मनु ने ब्रह्मवच्च कामस्य के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में आदि पदों में भी प्राप्त होता है। इस अर्थ की व्यापकता के अंतर्गत दोनों प्रकार के भावों का समावेश हो जाता है। जो वंश परंपरा अनुसार अपने वर्ण में दीक्षा दिलाना चाहे वह भी इस व्यवस्था अनुसार दीक्षा करा सकता है, और जो परिवर्तन पूर्वक अपने बालक को दूसरे वर्ण में दीक्षित करना चाहे वह भी उस निर्धारित समय व्यवस्था अनुसार करा सकता है। यहाँ यह शंका हो सकती है कि इतने अल्पवयस्क बच्चों के साथ इच्छुक पदों का संबंध नहीं बनता, तो इसका स्पष्ट सा उत्तर है कि माता पिता की इच्छा के आधार पर यह प्रयोग है। प्रारंभ में माता पिता अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं उसी के अनुसार सभी संस्कार करते हैं। पुनः उसकी शिक्षा दीक्षा का परख कर वर्ण का अंतिम निश्चय आचार्य करता है। उसके बाद जो आप देख सकते हैं दूसरे अध्याय के 121वें श्लोक में, 123वें श्लोक में देखिए, मनु ने इसी व्यवहार के आधार पर 5 वर्ष के बालक के लिए ब्रह्मवर्च समाकस्य बलायन वैशस्य इह अर्थिन पदों का प्रयोग किया है, जबकि इतने अल्प वयस्क बालकों का ब्रह्मचर्य, सकामना आदि की इच्छा, गंभीरता एवं परिणाम का ज्ञान नहीं होता। इस प्रमाण के आधार पर वस्तुतः भाष्य का अर्थ भी मनु के वर्णनारूप ही है। उपनयन में शूद्र का उल्लेख क्यों नहीं है? तो 11वें से 13वें श्लोक में मनु ने उपनयन संस्कार का विधान करते हुए शूद्र का उल्लेख नहीं किया। यह प्रश्न उठता है कि यदि मनु कर्मणा वर्ण व्यवस्था मानते हैं तो शूद्र का उल्लेख क्यों नहीं किया? इसका समाधान इस प्रकार है। इस प्रश्न में ही इसका उत्तर भी निहित है। उपनयन में शूद्र का उल्लेख न करने का यह संकेत मिलता है कि मनु उपनयन और वेदारंभ की दीक्षा से पूर्व किसी को जन्म से शूद्र नहीं मानते। यह द्विज दीक्षा का संस्कार है और वे द्विज 3 ही प्रकार के होते हैं। जो व्यक्ति जिस वर्ण की दीक्षा दिलाना चाहे वह इन तीनों में से उसी वर्ण में प्रवेश ले सकता है। पुनः शिक्षा दीक्षा के उपरांत आचार्य अंतिम रूप में उनके वर्णों का निश्चय करता है। जो व्यक्ति इन 3 वर्णों के गुणों को धारण नहीं कर सकता और वेदारंभ तथा उपनयन रूपी ब्रह्म जन्म को ग्रहण नहीं कर सकता वह शूद्र रह जाता है। उपनयन से पूर्व अर्थात द्विजन्म से पूर्व सभी वर्णों के बालक शूद्र ही होते हैं। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् द्विज उच्यते। इस प्रकार कोई भी बालक किसी भी वर्ण में दीक्षित हो सकता है। मनु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, चतुर्थ एक जातिस्तु शूद्रः। इस प्रकार उपनयन आदि से पूर्व शूद्र का कोई निर्धारण न होने से उसके उल्लेख की आवश्यकता ही नहीं रहती। द्विजों के पतित या शूद्र होने की स्थिति बाद में आती है। मनु जन्मना वर्ण व्यवस्था नहीं मानते। इसकी पुष्टि में यह भी एक प्रबल युक्ति है कि मनु ने यहाँ शूद्र के उपनयन का निषेध किया है। अगर वे जन्मना शूद्र की स्थिति और वर्ण व्यवस्था मानते तो यहाँ पृथक निषेध करते, जो कि आप देख सकते हैं प्रथम अध्याय के 31वें श्लोक में, 87 से 91वें श्लोक में, 107वें और 10वें अध्याय के 65वें श्लोक की कर्मणा वर्ण व्यवस्था संबंधी समीक्षा। ग्रह सूत्रों में भी उपनयन का विधान मनु के अनुसार है। यथा अष्टमे वर्षे ब्राह्मण मुपनेत, गर्भाष्टमे वा द्वादश एकादशे क्षत्रियम, द्वादशे वैश्यम। अश्वलायन ग्रह सूत्र जिस दिन जन्म हुआ हो अथवा जिस दिन गर्भ रहा हो उससे 8वें वर्ष में ब्राह्मण के, जन्म व गर्भ से 11वें वर्ष में क्षत्रिय और जन्म व गर्भ से 12वें वर्ष में वैश्य के बालक का यज्ञोपवीत करें। उसके बाद 12वां श्लोक है उपनयन का विशेष समय। इसमें लिखा है, ब्रह्मवर्च सकामस्य कार्य विप्रस्य पंचमे, राज्यो बालर्थिन षष्ठे, वैश्यनो अर्थिन अष्टमे। अर्थात यह ब्रह्मवर्चस्य कामस्य
इस संसार में जिसको ब्रह्म तेज यानी ईश्वर विद्या आदि की शीघ्र एवं अधिक प्राप्ति की कामना हो, ऐसे विप्रश्य ब्राह्मण वर्ण की इच्छा रखने वाले को माता पिता की इच्छा के आधार का प्रयोग है उपनयन संस्कार पंचमे कार्यम 5वें वर्ष में ही करा देना चाहिए। यह बलार्थी निराज्य, इस संसार में बल पराक्रम आदि क्षत्रिय विद्याओं की शीघ्र एवं अधिक प्राप्ति की कामना वाले क्षत्रिय वर्ण के इच्छुक का 6वें यानी 6ठे वर्ष में, और यह अर्थिन वैश्य इस संसार में धन ऐश्वर्य की शीघ्र एवं अधिक कामना वाले वैश्य वर्ण के इच्छुक का 8वें यानी 8वें वर्ष में उपनयन संस्कार करा देना चाहिए। जिसको शीघ्र विद्या बल और व्यवहार की इच्छा हो और बालक भी पढ़ने में समर्थ हुए हों, तो ब्राह्मण के लड़के का जन्म व गर्भ से 5वें, क्षत्रिय के लड़के का जन्म व गर्भ से 6वें और वैश्य के लड़के का जन्म व गर्भ से 8वें वर्ष में यज्ञोपवीत करें। और उसके बाद 13वां श्लोक है उपनयन की अंतिम अवधि। इसमें लिखा है आषोढशा द ब्राह्मणस्य सावित्रीना तिर्वते आद्वादिंश क्षत्र बंधो राचतु विशंत विषः, अर्थात ब्राह्मण वर्ण को धारण करने की इच्छा रखने वाले का आषोढ़ यानी 16 वर्ष तक, क्षत्र बंधु क्षत्रिय वर्ण के इच्छुक आदिशात यानी 22 वर्ष तक, विषः वैश्य वर्ण के इच्छुक का आचतुर्विंशति यानी 24 वर्ष तक, सावित्री न अभिवर्तते यज्ञोपवीत का अतिक्रमण नहीं होता, अर्थात इन अवस्थाओं तक उपनयन संस्कार कराया जा सकता है। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो श्लोकार्थ एवं मान्यता संबंधी समीक्षा 11वें श्लोक पर देखिए। अश्वलायन ग्रह सूत्र में उपनयन काल के अतिक्रमण का विधान निम्न है। अषोडशात् ब्राह्मणस्य शानीत कालः आद्वाशीं विशात क्षत्रियस्य आचतुर्विंशात् वैश्यस्य, ब्राह्मण के 16, क्षत्रिय के 22 और वैश्य के बालक का 24 वर्ष में पूर्व यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। उसके बाद 14वां श्लोक है उपनयन से पतित व्रात्यों का लक्षण। इसमें लिखा है अत ऊर्ध्व त्रयोप्ते यथा काल मन संस्कृतः सावित्री पतिता व्रत्या भवयन्त विर्गितः, अर्थात यथा कालम असंस्कृतः निर्धारित समय पर संस्कार न होने पर, अतः ऊर्ध्वम इस जो कि दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में वर्णित है अवस्था के बीतने के बाद एतेत्रे अपि ये तीनों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही सावित्री पतितः सावित्री या यज्ञोपवीत से पतित हुए आर्य विहृतः आर्य यानी श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा निंदित भ्रात्या भवंती भ्राता यानी वृत्त से पतित भ्रात्य संज्ञक कहलाते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।